नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के साथ साथ बिहार की राजनीति भी तेज है और हम भी आपको बिहार के तमाम लोकसभा क्षेत्रों का हाल बता रहे हैं, क्योंकि बिहार की जितनी भी पार्टियां हैं वो इसको लेकर तैयारी कर रही हैं। जो संभावित उम्मीदवार हैं वो अपने क्षेत्रों में मेहनत कर रहे हैं और इस बीच आज हम बात करने जा रहे हैं नवादा सीट की। नवादा सीट जो है अभी से ही हॉट सीट बनते जा रहा है। आप यहाँ पे शीर्षक देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है, नवादा लोकसभा को क्या बचा पाएंगे भूमिहार। दरअसल इसके लिखने के पीछे वजह यह है कि 2009 से पहले नवादा सीट सुरक्षित सीट हुआ करती थी, लेकिन 2009 के बाद जब ये समान श्रेणी में आई तब से यहाँ से भूमिहार जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतकर आते रहे हैं। 2009 के बाद यहाँ से भोला सिंह नवादा से सांसद बने। उसके बाद गिरिराज सिंह जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं, वो 2014 में नवादा से ही चुनाव जीतकर आए थे। इसके बाद चंदन सिंह अभी फिलहाल जो है नवादा से सांसद हैं। नवादा 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था वो भी हम आंकड़ों से आपको बता देते हैं। नवादा में लड़ाई 2019 में चंदन सिंह जो कि लोजपा के उम्मीदवार थे, उनके बनाम विभा देवी जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, उनके बीच हुई थी। और अगर बात करें कि उस वक्त किसे कितना वोट मिला था, तो चंदन सिंह को 4,95,684 मत मिले थे और विभा देवी को 3,47,612 मत मिले थे। चंदन सिंह 1,48,072 वोट से चुनाव जीते थे। अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो चंदन सिंह को 52.59% वोट मिले थे, विभा देवी को 36.88% वोट मिले थे। उसके बाद सबसे अधिक नोटा को वोट मिला था। यहाँ पर 35,147 वोट जो है नोटा के खाते में गया था, यानी कि 35,000 से अधिक ऐसे लोग थे जिन्हें कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं था। अब बात करते हैं कि 2014 के चुनाव की। आखिर 2014 में नवादा में क्या कुछ हुआ था। 2014 की चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि बिहार में अब पूरी तरह से समीकरण बदल चुका है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू जो पहले बिहार एनडीए में शामिल थी, अब वो महागठबंधन में है, यानी कि लालू यादव के साथ नीतीश कुमार की ताकत भी जुड़ गई है। तो अब 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है वो बिहार में पूरी तरह से एक अलग अंदाज में देखने को मिल सकता है। पहली बार लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार एक साथ मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का चुनाव 2015 में वो लड़ चुके थे और 2015 का जो परिणाम आया था वो महागठबंधन के फेवर में गया था। विधानसभा का बात कर रहे हैं। तो 2015 के बाद ये पहली बार होने जा रहा है कि जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव मिलकर बीजेपी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और 2014 की बात करें तो 2014 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अलग होकर चुनाव लड़ी थी, वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी अलग होकर चुनाव लड़ रही थी। तो देखिए 2014 में बीजेपी के उम्मीदवार नवादा से गिरिराज सिंह थे, जिन्हें 3,90,248 मत मिले थे। वहीं आरजेडी से राजबल्लभ प्रसाद यादव जो हैं ये उम्मीदवार थे, इन्हें 2,50,091 वोट आया था। और तीसरे नंबर पर जदयू के कौशल यादव थे, जिन्हें 1,68,217 मत मिले थे। अगर यह वोटों को आप ध्यान से देखिएगा कि आरजेडी के राजबल्लभ को 2,50,000 वोट मिले थे और कौशल यादव को 1,68,217 मत मिले थे। अगर आप दोनों वोट को एक साथ करते हैं तो कहीं ना कहीं गिरिराज सिंह को चुनाव जीतना आसान नहीं होता, अगर ये दोनों वोट एक साथ होते। तो अब ये जो वोट है क्या 2024 के चुनाव में एक साथ हो पाएंगे? अगर एक साथ हो पाते हैं, यानी कि लालू प्रसाद यादव का जो एमवाई समीकरण है, जो एमवाई वोट बैंक है, वो क्या नहीं बिखरता है, वहीं जदयू का जो वोट बैंक है वो नहीं बिखरता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह सीट जो है काफ़ी चैलेंजिंग भरा रह सकता है और कहीं ना कहीं बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। नवादा लोकसभा में 6 विधानसभा हैं। 6 कौन कौन से विधानसभा हैं ये भी हम आपको बता देते हैं।
तो इसमें है बरबीघा, जो कि शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये नवादा लोकसभा में पड़ता है। तो बरबीघा से अभी सुदर्शन कुमार जो कि जदयू के विधायक है। इसके अलावा रजौली, ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, नवादा लोकसभा में पड़ता है, सुरक्षित सीट है। तो नवादा से प्रकाश वीर जो कि आरजेडी के विधायक हैं, और हिसुआ से नीतू कुमारी, यह कांग्रेस की विधायक हैं। इसके अलावा नवादा सीट से बीभा देवी जो कि आरजेडी की विधायक हैं, और गोविंदपुर से मोहम्मद कमरान जो कि आरजेडी के विधायक हैं। वहीं वारसलीगंज से अरुणा देवी, ये बीजेपी की विधायक है। तो अगर आप देखिएगा तो विधानसभा वाइज, तो विधानसभा में कहीं ना कहीं महागठबंधन का वर्चस्व देखने को मिल रहा है, महागठबंधन के अधिक विधायक हैं। तो देखिए, नवादा जो सीट है इसका इतिहास काफ़ी बेहतर रहा है। 2009 के बाद यहाँ से भूमिहार जाति के ही उम्मीदवार चुनाव जीतते रहे हैं। 2019 के चुनाव में भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई देखने को मिली थी, जिसमें लोजपा के चंदन सिंह चुनाव जीतने में सफल हो पाए थे। अब देखने वाली बात होगी कि नवादा जो सीट है वो बिहार एनडीए में किसके खाते में जाता है। क्या यहाँ पे चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे, या बीजेपी अपना उम्मीदवार देगी, या फिर पशुपति पारस के जो सांसद है चंदन सिंह वही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा महागठबंधन से यहाँ पे कौन उतरेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जदयू भी यहाँ से चुनाव लड़ती रही है, आरजेडी भी यहाँ से चुनाव लड़ता रहा है। तो राजद और जदयू कौन यहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तो नवादा लोकसभा सीट को लेकर अभी से काफ़ी संशय है। महागठबंधन से कौन पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, एनडीए से कौन पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, नवादा लोकसभा सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।